तरीके की? राहुल गांधी जी से मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है। जो घटना हुई वो घटना एक निंदनीय घटना है, पर सवाल मेरा राहुल गांधी जी से ये है कि इसी से तरह की घटना और इससे भी ज्यादा दर्दनाक घटना बेंगलुरु में होती है, कर्नाटक में होती है, तो राहुल गांधी जी उस दिन चुप क्यों रहते हैं? यहां पे राहुल गांधी जी क्या युवा लोगों की चिता पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? राहुल गांधी जी थोड़ी बहुत तो संवेदनशीलता रखिए। ये घटना को मैं कंडेम करता हूं, पर आपकी तरह मैं सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता कि कर्नाटक में होए तो शांति बना लो, दूसरे राज्य में हो तो ट्वीट पे ट्वीट करना चालू कर दो। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म से ऊपर उठिए। घटना जहां भी होती है, और कर्नाटक में 2024 में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के साथ इसी तरह की घटना हुई, उस समय राहुल गांधी के मुंह में दही जम गया। पर मैं इस तरह की सभी घटनाओं का निंदा करता हूं। सर, अरावली को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा था। आप खुद राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला, पिछले फैसले पर फिलहाल अस्थायी रूप से रोक। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इसका स्वागत किया है, लेकिन जयराम जी कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और पुनः देश को आश्वस्त करते हैं कि जो 100 मीटर की गाइडलाइन अशोक गहलोत की सरकार ने आगे बढ़ाई थी, जिस तरह की अरावली में इल्लीगल माइनिंग को गहलोत सरकार ने बढ़ावा दिया था, पुनः कहते हैं अरावली हमारे लिए धरोहर है, हमारे लिए हमारी मां के समान है। इस पर्वत श्रृंखला में किसी भी प्रकार की इल्लीगल माइनिंग या किसी भी तरह की माइनिंग, लीगल या इल्लीगल, हम नहीं होने देंगे। इस धरोहर की रक्षा हम हर हाल में करेंगे। और जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, कोई लोग हैं जो कुछ मंत्रियों के पीए थे, जिन्होंने कक्षा के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वो इस्तीफे मांग रहे हैं। अरे भाई, इस्तीफा तो अशोक गहलोत से मांगना चाहिए था ना आपको, जिन्होंने ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन को आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया 100 मीटर वाली डेफिनेशन को? उन लोगों से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते आप? उन लोगों को अपनी पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? आज राजनीति की रोटियां इस पे सेकने आगे। पुनः दोहराता हूं, अरावली हमारे लिए मां के समान है, हमारी धरोहर है। इसके ऊपर किसी भी तरह की माइनिंग ना तो आज ना कल हम नहीं होने देंगे। इल्लीगल माइनिंग किसी भी तरह की अरावली में नहीं होगी। पहले अपने बयान से अलकायदा से जोड़ दिया था, अब वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में संघ के प्रचारक घूमते हैं। बताइए, अलग देश बनाने की बात आप लोग करते हैं। देखिए, ये सिर्फ वो लोग हैं जो ऐसी बातें करके राहुल गांधी को खुश करके अपने नंबर बढ़वाना चाहते हैं। अरे दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं समझाते टैगोर साहब? दिग्विजय सिंह के सामने तो उनके मुंह बंद हो जाता है और पीछे से इस तरह की बातें करते हैं। और इससे ज्यादा बेहुदा और दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि जो संगठन नेशन फर्स्ट के आत्मा के साथ चलता है, उसकी तुलना आतंकवादी संगठन से करते हैं। जिस संगठन की प्रशंसा स्वयं महात्मा गांधी ने करी, पंडित नेहरू ने करी, इंदिरा गांधी ने जिस संगठन का पोस्टल स्टैंप निकाला, उस संगठन के लिए अपशब्द बोलते हैं। सिर्फ एक ही एजेंडा की राहुल गांधी को प्रसन्न करना है। ये एजेंडा से ऊपर उठिए और उस संगठन के कामकाज को देखिए जो घर घर में राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे चलता है, जो सर्वधर्म समभाव की भावना को आगे लेकर चलता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे चलता है। उस संगठन के लिए अपशब्द कहना बंद कीजिए। और जिस तरह की आपकी भाषा है, मैं उस भाषा में आपको उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी कल्चर में इस तरह की भाषा बोलना उपयुक्त नहीं है। पर आप राहुल गांधी को खुश करने के चक्कर में कितना नीचे गिरोगे। आज आप इतना नीचे गिर गए कि आप अपशब्द उन संगठनों के लिए बोल रहे हो जो राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। ममता बनर्जी अब नई राजनीति शिला रख रही हैं सर, अब आप स्वागत करेंगे? देखिए, बंगाल के लोग और देश के लोग जानते हैं, ये चुनावी हिंदू बनते हैं। ये 4 साल और 9 महीने तक क्या करते हैं? हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं
और चुनाव से 3 महीने पहले ये चुनावी हिंदू बनते हैं। ये चुनावी हिंदुओं का पर्दाफाश हो चुका है और आने वाले समय में बंगाल के लोग इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि राजद को तो 25 सीटें दी बिहार ने, पर बंगाल के लोग आने वाले चुनाव में टीएमसी को 25 सीटें भी नहीं देने वाले हैं। उससे नीचे आकर ये गिरेंगे, क्योंकि जिस तरह के इनके हथकंडे हैं, जिस तरह की इनकी भाषा है और जिस तरह का इनका गवर्नेंस का मॉडल है, अगर देवी मां की स्थापना का मन में भाव होता ना, तो जब लॉ कॉलेज की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया तो आप दुष्कर्म करने वालों को नहीं बचाते ममता जी। अगर आपके अंदर देवी मां के भक्ति का भाव होता ना, तो आरजी कर अस्पताल में जिस बच्ची के साथ इतना घिनौना पाप किया गया, आप पाप करने वालों को नहीं बचाते, आप उस पीड़ित बच्ची के परिवार के साथ खड़े होते। तो ये आडंबर, ये ढोंग, ये सब देश भी देख रहा है और बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव के लिए 3 महीने हिंदू हिंदू करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, बाकी समय ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए तालियां पीटने को ताली बजाएंगे, उसके लिए बाकी समय ये हिंदू साधु संतों के लिए अपशब्द बोलेंगे, बाकी समय ये हमारी आस्था के महापर्व महाकुंभ की तुलना घटिया शब्दों से करेंगे। तो ये सब देश देख चुका है और बंगाल के लोग आपको अच्छे से जानते हैं। आप लोग तो कांग्रेस बना, दिग्विजय जी ने आपके संगठन की तारीफ की, संघ परिवार की तारीफ की, शशि थरूर साहब उसको एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन अब रेवंत रेड्डी साहब का नया पोस्ट आ गया, वो कह रहे हैं कि इतने सारे माइनॉरिटी के लोगों को, ग्राउंडेड लोगों को अच्छे अच्छे पद दिए गए, प्रधानमंत्री और तमाम पद दिए गए। किसने दिए? दिया, सोनिया जी ने दिया, अर्थात सरकार सोनिया गांधी चला रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, ये रेवंत रेड्डी कहना चाहते हैं। एक बार सोनिया जी से पूछ लो, मैं ये बोल रहा हूं, क्या ये बोल सकता हूं? रेवंत रेड्डी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर रहे थे, सरकार सोनिया गांधी चला रही थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को वो पद सोनिया जी ने दिया, ये रेवंत रेड्डी जी कह रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी ये कह रहे हैं कि सारे निर्णय प्रधानमंत्री नहीं करते थे, फाइलें प्रधानमंत्री के दस्तखत के पहले सोनिया गांधी के पास जाती थी। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। क्या कांग्रेस के जो मुखिया है, क्या इस पे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे कि रेवंत रेड्डी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? और ये सारा चीजें इसलिए की जा रही है कि भाई दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है उनको डिमीन करो, सोनिया गांधी जी के पक्ष में अपने ट्वीट करो, और ट्वीट करते करते इस लेवल पे पहुंच गए कि वो स्वयं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह कुछ नहीं थे, सारे पावर्स सरकार की सोनिया गांधी के पास थी। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रिमोट से सरकार चल रही थी यूपीए की, और आज रेवंत रेड्डी ने उस बात को एंडोर्स कर दिया है।